ઈશ્વર સર્વત્ર છે. હા, હા, अच्छा बैठो. अच्छा, जड़ में चेतन में परमात्मा है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना. ઈશ્વર સમાન રૂપમાં છે. જળમાં ઈશ્વર ઘન સુષુપ્તિ રૂપે છે. વૃક્ષોમાં ક્ષીણ સુષુપ્તિ છે. મનુષ્યોમાં સ્વપ્ન અવસ્થામાં છે અને જ્ઞાનીમાં ઈશ્વર જાગ્રત છે. હવે આપણે એમાં બધામાં ઈશ્વરનો અનુભવ કઈ રીતે કરીએ કે બધામાં ઈશ્વર છે એ વાતને સમજી અને મનન કરીએ અને ઈશ્વરને પ્રેમ કરીએ તો એ પ્રગટ થવા લાગે. જડ ચેતન જીવ જગ સકલ રામમય જાને, ઈશ્વર વ્યાપક સર્વત્ર સમાના, પ્રેમ તે પ્રગટ હોવઈ મેં જાના. ठीक सवाल पूछा. चोटी के पीछे से या आगे से कभी नस चढ़ रही, कुछ चढ़ रहा है, कमर से कुछ चीटी जैसा सा चढ़ रहा है, ऐसा सब अनुभव होगा. हाँ 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 हाँ. तो कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि जैसे कागज पर आयरन के लोहे के छोटे छोटे कण रख दिए और नीचे मैग्नेट घुमाया तो वो कैसे कण प्रभावित होंगे ना. कभी कभी ऐसा भी हुआ था, मेरे को भी होता, कहीं को होगा. कभी कभी ऐसा होगा कि आपके मस्तक में मानो भीतर कुछ ऐसा घूम रहा है कि बाल आपके खड़े हो जाए, ऐसी यूं चेष्टा हो रही है. इससे वो सातवां केंद्र जब शुद्धिकरण होता है तो उस समय ऐसा सब होता है. और ज़रूरी नहीं कि पहला केंद्र शुद्ध हो बाद में सातवां जाए या पहले दूसरा हो फिर तीसरा. जिस समय भी वो चित्त शक्ति जहाँ भी उसको जो केंद्र साफ सुथरा लगता है वो प्राण शक्ति वहाँ ही काम करने लगती है. जिस समय हम जिस केंद्र में विशेष रूप से होते हैं उसी केंद्र में क्रियाएं होने लगती है. तो कभी वो हमारी प्राण शक्ति इधर से चढ़कर यहाँ, फिर यहाँ जो रुकावट है उसको धक्का मारने के लिए आसन कराएगी. यहाँ कुछ रुकावट है तो जीभ तालू में जाएगी. अथवा शरीर में जो भविष्य में रोग होने वाला है नस नाड़ियों में तो अभी निकालने के लिए शरीर में से आसन होंगे, मुद्राएं होंगी, एक्शनें होंगी. जब वो कुंडली शक्ति जागृत होती है तो आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसे नृत्य अपने आप होने लगेंगे, गीत गूंजने लगेंगे. कभी हास्य निकलेगा, कभी रुदन निकलेगा, कभी शरीर यूं घूमेगा, फिर उतना ही दूसरी एक्शन होगा. कभी आप यूं हाथ अपने आप, आपकी इच्छा भी नहीं होगी, आप हिलाएंगे, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा भी हिलाएंगे. अर्थात तुम्हारे शरीर को स्वच्छ करने के लिए, नाड़ियों को शुद्ध करके तन को निरोग बनाने के लिए वो आद्य शक्ति कुंडलिनी शक्ति तुमसे अलग अलग क्रियाएं करवाएगी. कभी तुमको लगेगा कि आप पाताल में जा रहे, भारी हो गए. कभी लगेगा आकाश में उड़ रहे. कभी ध्यान करते समय बहुत भय लगेगा, डरना नहीं. और कभी तो भूख ही ना लगे 2 दिन 4 दिन 10 दिन. और कभी तो ऐसी भूख लगे कि खाओ खाओ खाओ. आनंदमयी माँ को तो ऐसी भूख लगी कि 73 आदमी की खीर और पूड़ी चट कर दिया एक दिन में. और नर्मदा किनारे चाणोद करनाली नाव में बैठकर दर्शन को जा रही थी और ऐसा भगवान जड़ चेतन में भगवान ऐसा भाव आ गया, ऐसा भाव ने फोर्स पकड़ा कि वो चालू नाव में से कूद के नर्मदा जी को आलिंगन करने गई, गिर पड़ी उसमें. गौरांग भी एक बार तालाब में गिर गए थे. लेकिन इस एक्शन में सच्चाई से अगर ये एक्शन होती है, कहीं आदमी गिर पड़ता है पानी में, तालाब में, धरती पे, उसकी रक्षा फिर वही चित्त शक्ति करती है. इसीलिए आज सुबह बाहर के लोग नहीं थे, शिविरार्थी थे. दोपहर को तो मैं बोलता हूँ कि एक दूसरे को रोको. कभी कभी बोलता हूँ कोई किसी को नहीं रोकेगा, तो कोई किसी को नहीं रोकेगा. कोई रोता है, कोई ऐसा. तो नारायण नाचता नाचता कभी इधर उधर, ये लोग घबरा रहे थे कि अभी टक्कर लगी, लेकिन नारायण बिल्कुल पूरा अपने आप को भूलकर सब कर रहा था, हो रहा था उसका. तो उधर घास में गिरा, उधर गिरा, पाइपलाइन पर टेढ़ा पड़ा, यूं करा. और किसी को तो दया भी आ रही थी कि अबे बंद करो बेचारा ने, कहा बंद करो. और हम अंदर गए, हमने पूछा कुछ थकान बकान है, तो बोले नहीं आज तो बहुत स्फूर्ति है, बहुत मजा है, बहुत आनंद आ रहा था. एक ध्यान है चक्र ध्यान, हाथ फैलाकर
आंखें खुली रखो और घूमो 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 घूमो, इतना घूमो कि घूमने वाला अपना ईगो भूल जाए। और जोर से घूमोगे तो क्या करोगे, चक्कर आएंगे, गिर पड़ोगे। लेकिन जब तुम नहीं होगे और गिरोगे तो कुछ तुमको चोट नहीं लगेगी विशेष रूप से, और जब तुम संभल कर गिरोगे तो चोट लगेगी। ऐसा प्रयोग मैंने कराया था। उस समय आश्रम के इतने मकान नीचे नहीं बने थे, ऐसे ही थी बेखड़े। तो ऐसा मैंने कहा था, चालू करवाया ध्यान। ये मंडप भी नहीं था, मैदान था, नड़िए की 2-3 कुटियाँ थी, इधर छोटी मोटी गौशाला थी। 150-200 शिविरार्थी रहे, ऐसी व्यवस्था, ऐसी शिविर थी, स्टार्टिंग थी। तो एक लड़की सच्चे हृदय से घूमती 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 घूमती, मैंने कहा घूमो बस, कहाँ गिरोगे तुम ना सोचना, कैसे गिरो ये याद नहीं रखना, घूमो ऐसा कि तुम खड़े न रह पाओ, गिर जाओ। अपनी तरफ से गिरना मत, न रह पाओ गिर जाओ, अपनी तरफ से गिरना मत, और घूमने में कसर रखना मत। तो एक मेडिकल स्टूडेंट था, उसने ये बात पकड़ ली कि घूमेंगे और गिरेंगे तो लगेगा नहीं, ये कैसे हो सकता है। अच्छा मैं तो ट्राई करूँगा। तो घूमा घूमा और धीरे से गिरा तो उसको फ्रैक्चर हो गया, बिल्कुल पक्की बात है। और इंदु नाम की लड़की, अभी शायद इधर होगी या नहीं, वो घूमी 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 और इस बेखड़ से, जहाँ ये बगीचा है उससे आगे की बेखड़, मकान बने हुए उसके भी थोड़ा सा ऊपर, वहाँ से नाचते घूमते घूमते गिरी और घंटों भर किसी को पता नहीं चला। बाद में गिनती किया, जांच किया, कोई गिर के कहीं इधर उधर तो नहीं गया, तब फिर पता चला और उसको उठा लाए। कुछ भी नहीं लगा, अभी तक जिंदी है, फ्रैक्चर भी नहीं हुआ। तो जब आदमी ईगोलेस हो जाता है तो जीवन दात्री जगदम्बा ईश्वरी शक्ति उसको फिर संभाल लेती। प्रार्थना करते करते आदमी अपने प्रयत्न शून्य हो जाता है। सच्चे हृदय से प्रयत्न करते करते आप खो जाता है, प्रार्थना फल जाती। फिर नर्मदा में से धक्का मार के कोई निकाल आता है, साबरमती के उस डूबती हुई नैया को उठाकर बाहर निकाल देता है। बेटी और बेटा, बेटी और बाप को, शिवलाल का बेटा रमेश और उसकी बेटी रमेश की बेटी, दोनों को निकाल दिया। पहले तो फांफू करते थे, छोकरी हाथ से गई, पानी पी गया, हे भगवान हे भगवान हे बापू करते करते खो गए। तो फिर ऐसा प्राय भगवान की कृपा, जुदा जुदा जगह पर काम करने वाली एक ही शक्ति है। ऐसा बोलो हो। साक्षात्कार करने के लिए एक साधक को कौन-कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? ये तो मैं रोज बोलता हूँ हजूर, चलो रोज बोलता हूँ। ईश्वर की और पुस्तक पढ़िए, जीवन रसायन पढ़िए, इंद्रियों को संयत रखिए, साधुओं का संग करिए, भगवान नाम का जप करिए, विलासी और विकारी लोगों के साथ अपने को मत तोलिए, ऊंचे भगवान के भक्त और संतों के तरफ दृष्टि रखिए, तो साक्षात्कार में मदद मिलेगा। हाँ भांजे। संध्यानी पद्धति तो ब्राह्मण पद्धति से संध्या की पद्धति हम पहले थोड़ा बहुत करते थे घर में, अब तो फिर मानसिक हम कर लेते हैं। और आजकल के झपाटा युग में तो संध्या का समय हाथ पैर धोकर 3 घूंट पानी पी लिया, और हो सके तो जलाधारी हो, जलाशय हो, थोड़ा बर्तन हो, वहीं जल अर्घ्य दिया सूर्य नारायण को, दाएं नथुने से श्वास लिया, रोका, बाएं से निकाला, बाएं से लिया, दाएं से प्राणायाम किया। वो जल देने की व्यवस्था ना हो तो मन ही मन कर लिया, प्राणायाम कर लिया और जप कर लिया। अब दूसरा सवाल है कि हरते फिरते संध्या कर सकते हैं? अगर बैठ के कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं कर सकते तो फिर हरते फिरते भी करो। भागता चोरनी लंगोटी हारी, એનું હાથ ના પકડા, બીજું કઈ ના પકડતે, અમે હાથ ના કરીને પકડો કે મનવા ભાઈ ને।
સગવડિયું સંધ્યા છે। चलो देखो, इन सब काम करने में अपने मन की प्रीति होनी चाहिए। फिर हरता फिरता भी कर लो तो ठीक है, और बैठ के भी करो ठीक है। आपके मन को हो समझ जाए कि करना चाहिए। एक राजा ने कायदा पास किया था कि जो आदमी त्रिकाल संध्या नहीं करेगा, सूर्योदय के समय संध्या नहीं करेगा, उसको देश बट्टा दिया जाएगा, देश निकाली दी जाएगी, तड़ीपार ऑर्डर। सब लोग घबरा के संध्या करते थे। एक ब्राह्मण गया, उस जमाने में लैट्रिन बाथरूम की सिस्टम कम थी, लोग लोटा लेके जाते थे जंगल में। तो ब्राह्मण देर से उठा था, लोटा लेके जा रहा था, कल जो खाया था उसको छोड़ने को। जो मिलता है उसको छोड़ना पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है। कितना भी तुम संभालो, जैसे खाया हुआ नहीं छोड़ा तो परेशान हो जाएगा, ऐसे ही मिला हुआ नहीं छोड़ा तो परेशान रहेगा। इसीलिए मृत्यु आती है, आदमी हाथ से नहीं छोड़ता तो मृत्यु छुड़ा देती है, फिर ताजा जीवन, फ्रेश जीवन शुरू हो जाता है। जे મળે છે છોડવું જ પડે છે। લ્યો, महाराज वो ब्राह्मण गया लोटे जाने, देव योग से राजा घूमने के लिए निकला था और देखा कि वो राजा आ रहा है। ब्राह्मण के तो प्राण संकट में कि राजा देखेगा कि अभी लोटे जाता है तो संध्या कब करेगा, देश बट्टा दे देगा, तड़ी पार कर देगा। ब्राह्मण बैठ गया, वही लोटा रख दिया। अपवित्रो पवित्रो वह संध्या ऐसे की जाती है, पवित्र अवस्था हो चाहे अपवित्र अवस्था हो, लेकिन हम भगवान पुंडरीकाक्ष को स्मरण करके छींटे डालते, हम पवित्र हो गए। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्थांग गतो विवाह ये स्मरेत पुंडरीकाक्षं आभ्यंतरम बाह्यम शुचि इति अतः प्रातः संध्या करिष्ये। राजा खड़ा रहा घोड़ा, वो ब्राह्मण संध्या करने लगा, राजा देखने लगा। राजा के गले बात नहीं उतरी कि ये संध्या इधर। बोले ब्राह्मण क्या कर रहे हो? बोले कायदे की संध्या कर रहा हूँ। दिल की संध्या तो स्नान करने के बाद करूंगा, लेकिन अभी दंड मिलेगा नहीं करूंगा, तो ये कायदा छाप संध्या है हमारी, मैं कर रहा हूँ। राजा खुश हो गया, बोले सच बोले हो, धन्य हो ब्राह्मण तुम। हाँ जी। तो जो लोग संध्या घर में रह के करना चाहते हैं और सुविधा है, उनको हाथ पैर धोकर, हो सके तो स्नान करें, नहीं तो हाथ पैर धोकर 3 आचमन ले ले, और फिर आचमन वाले हाथ भी धो लें, झूठे न रहे। फिर पानी चाहूं और छाटे। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्थांगतो पिया ये स्मृत पुंडरीकाक्षं आभ्यंतरम बाह्यम शुचि। अपने उस धरती को, तन को, वातावरण को शुद्ध बनाने का संकल्प करके फिर वो प्राणायाम, अर्घ्य आदि देकर 5 माला 2 माला जप करे, ध्यान करे। ऐसा संध्या कर सके तो अच्छा है, नहीं तो केवल पानी के 3 घूंट ले ले, हाथ पैर धो ले, आँख को, कान को पानी छुआ दे, ऊपर छंटा मार दे और फिर संध्या करे, ऐसा भी हो सकता है। देखो, अपने धर्म में विकास की महत्ता है, और साधन जिस साधन से भी हो और उसके बदले दूसरा साधन से भी होता है, नहीं के बदले दूसरा साधन से होता है तो भी सम्मति है। जैसे आप श्राद्ध करिए, आपके पास धन संपत्ति है तो पितरों का श्राद्ध करिए, आपका कुल में अच्छे बेटे आएंगे, अच्छा परिवार चलेगा, पितर संतुष्ट रहेंगे। तो लूले लंगड़े ऐसे वैसे कोढ़ी ऐसे बच्चे नहीं जन्मेंगे। संयम और पितरों की पूजा से कुल में अच्छे तेजस्वी संतान आती। अच्छा, आपके पास श्राद्ध करने की योग्यता नहीं, धन दौलत नहीं किसी आदमी के पास, तो कम से कम वो सूर्य नारायण को अर्घ्य दे। अगर अर्घ्य देने की भी व्यवस्था नहीं है, लोटा नहीं, कुछ नहीं और पानी भी नहीं, मरुभूमि में है, तो महाराज रेती बालू लेकर सूर्य नारायण को अर्घ्य दे दे और फिर हाथ ऊंचे कर दे कि मेरे पास अभी कुछ नहीं, कृपा करके मेरे पिता को श्राद्ध का पुण्य अर्पण करके उनकी सदगति करिए। आपका काम बन जाएगा, उनका भला हो जाएगा। आपको ये पता है
कि शिव जी को नाड़ा छड़ी पहरा कर आप उनको वस्त्र दान करने का पुण्य कमा लेते, खुद टेरिकॉटन पहनते और शिव जी के लिए 10 पैसे के नाड़ा छड़ी से काम चल जाता है कि नहीं चल जाता है। बस यही तो है व्यवस्था, सनातन धर्म की महत्ता है। बजा दिया अपना होठों का शंख, आवाहनम न जानामि, पान के पत्ते पर रख दिया सुपारी, गणानाम पति गुंगवाहा निधिपति गुंगवाहा महेश्वरी गुंगवाहा, अथवा गुड़ के गणपति बना दिए और गणपति की षोडशोपचार से पूजा हो रही है। और ब्राह्मण बोलता है कि अब भगवान के लिए भोग लाओ। यजमान बोलता है कि महाराज मेरी पत्नी मासिक धर्म में आ गई, अब मैं बनाना जानता नहीं, अब क्या करूं महाराज, धर्म संकट है। ब्राह्मण बोलता है चिंता मत कर बेटा, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। 250 ग्राम गुड़ के गणपति बनाए थे और गणपति का पेट तो बड़ा बनाना ही पड़ता है पहले से। उस ब्राह्मण ने गणपति के पेट का ऑपरेशन किया, थोड़ा सा गुड़ निकाल दिया और पान के पत्ते पे रख दिया, मधुरम प्रियम गणपति, ओम पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। हे भगवान स्वीकार कीजिए मधुर भोजन। हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, भगवान भोग लगाओ। अब यजमान जानता है कि गणपति अगर सर्दियों में मैं पूजा कराता हूँ तो गणपति के वो गुड़ का चिक्की बन सकता है, बनाएगी पुजारण, अथवा तो गर्मियों में गणपति जी का ये गुड़ है वो दाल में जाएगा। ये समझते हुए सुपारी पुजारण के मुंह में जाएगी या तो और कुछ होगा। ये समझते हुए भी उस यजमान को अगर उसमें श्रद्धा है तो श्रद्धा से आम पिघलता है और मन की पूजा की भावना से मन पवित्र होता है, काम बन गया। ये हिंदू धर्म ने बड़ी हिम्मत की, बड़ा साहस किया इसने, और धर्म इतना साहस नहीं कर पाए। सनातन धर्म ने बड़ी हिम्मत की, भगवान को नारी रूप में माना और सर्वेश्वरी माना। विश्वम्भरी चिदावली आदि शक्ति जगदम्बा एका माई जगत वियाई, 3 चेले प्रवाण, ब्रह्मा विष्णु महेश भी शिष्य उसके। ऐसा महत्वपूर्ण भगवत तत्व को मान लिया, भगवती में माँ के रूप में कारण ब्रह्म को भगवती मान लिया और कार्य ब्रह्म को ब्रह्मा विष्णु महेश की जगह पे रख दिया। ये इसी धर्म ने हिम्मत किया है। सावन के महीने में तुम देखोगे नदी की चिकनी चिकनी मिट्टी उसमें से ले आएंगे, उस शिवलिंग बनाएंगे। ओम नमः शिवाय महेश्वराय शंभवाय चमयो भवाय च नमः शिवाय। ओम हराज ब्राह्मण लघु रुद्री महारुद्री सब करेंगे ठाठ से और बराबर उपवास व्रत नियम करेंगे। किसके आगे? नदी के कीचड़ में से जो चिकनी मिट्टी ले आए उसके शिवलिंग बनाकर दिन भर पूजा करेंगे और रात को ब्राह्मण अपने सिर पर उठाकर फिर नदी का माल नदी में छोड़ के आएंगे। दिन भर तो शिव जी करके पूजा और शाम को छोड़ने जाना ये उनको पता है। दिन भर एक मोदक बनाया, दिया जलाया, आयो लाल झूले लायो, असी निमाणा है बन आना, दूल्हा तुझे दरत द्विकाणा, करी भलायूं भाल, आयो लाल झूले लाल। है तो 1.25 पाव आटे का एक लुंग, लविंग और इलायची लगी हुई और ज्योत जल रही है। आजकल फोटो हुए, पहले फोटो भी कहाँ थे। दाढ़ी वाले झूलेलाल का फोटो रख दिया जो कि 7 रुपए में ला के रखा था। तो उसके आगे सेठ सेठानी सब है, इस दिन भर चेटी चंड को नाचेंगे। हर चांद के दिन बीज के दिन नाचेंगे। लाल साईं माओ चयो आहे पुट खे मखण वठी आओ, तुरंदो मिलंदई ताराज़ीअ में, ओहो पैसे लगंदो पाओ, अहिड़ो सांवल शाह हो डडन खे ॾातियूं ॾिए, चओ श्री राम असीं निमाणा ऐं आणा, दुल्हा तुंहिंजे दर ते विकाणा, करी भलायूं भाल, आयो लाल झूलेलाल, आयो लाल झूलेलाल। धमाधम आखो દિવસ। અને હાંજે પાછા નદીમાં ઝૂલેલાલને વિસર્જિત કરવાની હિંમત પણ સનાતન ધર્મે કરી છે। गणपति दादा मोरिया, लाडू लाओ लौकरिया हो। गणपति के उत्सव में देखो, फिर समुद्र किनारे गणपति जी को विसर्जित करने का भी वो लोग पहले से जानते हैं।
फिर भी उस समय भगवती भाव से अपने हृदय के अहंकार को मिटाते और शुद्ध भावों को जगाते। तो फिर भगवान बोलता है कि हमारा सर्जन भी करो और विसर्जन कर दो तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तुम्हारे सर्जन से हमारा सर्जन नहीं होता, तुम्हारे विसर्जन से हम मिटते नहीं, लेकिन तुम्हारे सर्जन से तुम्हारी भावनाएं सर्जित होती और तुम्हारे विसर्जन से तुम्हारा अहंकार विसर्जन होता है। कोई बात नहीं। ये मनीषी पुरुषों ने व्यवस्था बहुत सुंदर ढंग की सनातन धर्म के रीत रिवाज के घड़वैया पुरुषों को तो बस उनकी बुद्धिमत्ता पर प्रणाम किए बिना और अपने पास कुछ दिखता भी नहीं कि क्या दे। जय श्री कृष्ण। आपके बहुत सारे प्रश्नों का समाधान हुआ होगा। 2 मिनट ध्यान करिएगा। श्रेष्ठ की सहायता, ऐसा उत्साहपूर्वक पुरुषार्थ करने वाला साधक सफल हो जाता है। पूजा का मतलब है संकल्प को साकार करना। कोई भी भाव की अभिव्यक्ति बिना वस्तु के नहीं होती, इसलिए जल का लोटा शिव जी को अर्पण करते या सूर्य नारायण को अपने भाव की अभिव्यक्ति, संकल्प की अभिव्यक्ति। संकल्प की अभिव्यक्ति बिना वस्तु के नहीं होती, इसलिए ये वस्तुएं भगवान के आगे हम अर्पित करते हैं। दुन्वी आकर्षण और कपट साधक की सारी साधना नष्ट कर देता है। सच्चाई और आकर्षण रहितपना अयोग्य व्यक्ति में सारी योग्यताएं ले आता है। अयोग्य व्यक्ति को बिल्कुल जल्दी से परम पद का अनुभव करा देता है। आकर्षण रहित जगत का और निष्कपट स्वभाव। कपट वाले का सब मिट्टी में मिल जाता है और निष्कपट की मिट्टी भी सोना बन जाती है। हरि ही हो। मधुर मधुर नाम ओम पावन पावन नाम, दिलों का दुलारा नाम हरि। ओम काली का किनारा नाम, ओम पाप का निवारक नाम हरि। ओम पावन पावन नाम हरि। ओम मधुर मधुर नाम हरि। ओम पावन पावन नाम हरि। ओम काली का किनारा नाम हरि। ओम मुक्ति का सहारा नाम हरि। हो पाप का निवारक नाम हरि हरि। ओम पुण्यों का प्यारा नाम हरि हरि। ओम भक्तों का सहारा नाम हरि हरि। ओम पावन पावन नाम, मधुर मधुर नाम हरि। ओम पावन पावन नाम, ओम पावन पावन नाम हरि। ओम मधुर मधुर नाम हरि। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, तुम्हारा रक्त का कण कण पवित्र हो रहा है। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। નારદ વૈકુંઠમાં ન મળું, દ્વારકામાં ન મળું તો તું મને સત્સંગમાં શોધી લેજે, ત્યાં તો હું ચોક્કસ હોઉં છું।
हरि हरि बोल। पावन पावन नाम हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम कली का किनारा नाम हरि हरि ओम पाप का निवारक नाम हरि 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 ओम हरि हरि ओम शिव शिव ओम शिव शिव ओम राम राम ओम राम राम ओम पावन पावन नाम ओम मधुर मधुर नाम हरि मीरा भाई प्रेम दीवानी घिंघरू बांध मीरा मेवाड़ में नाची, गौरांग बंगाल में नाचे, ग्वाल गोपियां बिंद्रावन में नाचे, तुकाराम महाराष्ट्र में नाचे, नरसी सौराष्ट्र में नाचे, तो तुम भी रमगांव के इस पावन मैदान में परमात्मा को प्यार करते हुए दोनों हाथ ऊपर करके भावना करो कि हम उसी के हैं। सिपाही हाथ ऊपर करता है तो और सिपाही की शरण लेता है, भक्त हाथ ऊपर करता है तो भगवान का होता है। हरि हरि बोल। जय हो। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। पावन पावन नाम हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम चलते फिरते प्यारा नाम ओम दिलों का दुलारा नाम ओम भक्तों का सहारा नाम ओम मीरा बोले प्यारा नाम ओम गौरांग का सहारा नाम ओम नरसी बोले वो ही नाम ओम नानक आखे वो ही नाम ओम ब्रह्मा का प्यारा नाम हरि ओम पावन पावन नाम हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि ओम। તમારી રગ રગ હરિ નામ की ડોલી રહી છે, તમારા રક્તના કણે કણ પાવન થઈ રહ્યા છે, તમારા જન્મ જન્મના પાપ તાપ ભસ્મ થઈ રહ્યા છે અને પુંજ પાંગરી રહ્યા છે। પાવન પાવન નામ હરિ ઓમ મધુર મધુર નામ હરિ 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 ઓમ હરિ હરિ ઓમ રામ રામ ઓમ રામ ઓમ શિવ શિવ ઓમ શિવ શિવ ઓમ પાવન પાવન નામ ઓમ મધુર મધુર નામ રામ 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 રાम राम 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 राम